नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भाषा यानी लैंग्वेज। ठीक है, आज हम भाषा के बारे में ऊपरी तरीके से थोड़ी बहुत डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि कल हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, भाषा क्या है? पहली बात तो ये है कि भाषा क्या है कि अपने जो आंतरिक भाव हैं यानी जो अपने इमोशन हैं उनको बाहर निकालना, और बाहर जिस तरीके से या जिस जरिए या जिस माध्यम से निकलता है वो कहलाती है क्या? भाषा। तो भाषा क्या है? एक आंतरिक भावों को बाहर निकालने का एक क्या है? माध्यम। ठीक है, एक माध्यम है भाषा जो अपने भावों को बाहर व्यक्त करता है। ठीक है, भावों को व्यक्त करना। ठीक है, जो अपने भावों को व्यक्त करता है, जिस माध्यम से करता है, वो माध्यम क्या है? भाषा। दोस्तों, जो भाषा होती है उसके द्वारा ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है क्योंकि मनुष्य एक मात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास क्या है? भाषा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं जानवर। दोस्तों, जो जानवर होते हैं उनके पास भाषा का माध्यम नहीं होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते। जो मानव जाति है उसी को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है, बताया जाता है क्योंकि इसके पास माध्यम है। किसका? भाषा का। ठीक है, मनुष्य के पास भाषा का माध्यम होने के कारण ही मनुष्य को सभी प्राणियों में क्या माना गया है? श्रेष्ठ। दोस्तों, ये भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हमारे जो आंतरिक जो भी भाव हैं उनको व्यक्त किया जाता है। और दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको, कई बार होता है कि कई लोग इस बात में परेशान हो जाते हैं कि वाणी और भाषा, इसमें इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि कई लोग क्या है कि ज्यादातर लोग वाणी और भाषा इन दोनों को एक ही मानते हैं, यानी इसके पर्यायवाची मानते हैं। इसको पर्यायवाची मानते हैं, किसको? वाणी और भाषा को पर्यायवाची मानते हैं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं हरलोग महोदय ने यह कहा है कि वाणी और भाषा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है कि जो वाणी बोलते हैं ना, जो अपने भावों को व्यक्त करते हैं उसे तो भाषा बोलते ही हैं, लेकिन वाणी को भी भाषा समझ लेते हैं लोग, लेकिन ये गलत है। हरलोग महोदय ने इनको डिटेल से बताया कि भाषा अपने भावों को व्यक्त करने का एक जरिया है। हालांकि जो ये भाषा है वो वाक्य रूप में भी हो सकती है, और शब्दों का मिलान करके 2 शब्द या 4 शब्द के रूप में भी भाषा को देखा जा सकता है। लेकिन जो वाणी होती है ना, वो अक्षर समाम या फिर एक शब्द के रूप में वाणी का रूप बताया गया है। तो वाणी है जो भाषा का ही एक रूप है। किसने बताया ये? हरलोग महोदय ने इस बात को डिटेल से समझाया कि वाणी और भाषा ये दोनों शब्द पर्यायवाची शब्द ना होके दोनों एक दूसरे के समाम्य, मतलब इसका जो भाषा का रूप है, छोटा रूप, वो वाणी को हम कह सकते हैं। किसके द्वारा? हरलोग महोदय के अनुसार। तो दोस्तों, इन्होंने यही बताया कि भाषा और वाणी ये दोनों शब्द पर्यायवाची ना होके एक दूसरे के अकॉर्डिंग में विपरीत कार्य करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भाषा होती है वो क्या है कि बड़ा रूप होती है, और जो वाणी होती है ये उसके विपरीत में छोटा रूप होती है। इसलिए हरलोग महोदय ने इसको डिटेल से समझाया कि ये दोनों अलग अलग है। ये एक शब्द पर कार्य करती है और भाषा पूरे वाक्य पर। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं आपको, जो भाषा है वो तो माध्यम होता ही है, लेकिन बालकों पर जो भाषा का माध्यम है वो बालकों पर किस तरीके से विकास में प्रयोग में किया जाता है। तो दोस्तों, जो बालक होते हैं वो बचपन से ही तो भाषा का अनुकरण स्टार्ट नहीं करते, लेकिन जब धीरे धीरे उनको अनुकरण करवाया जाता है, यानी परिवार में अगर बच्चा पैदा होने के बाद वो बड़े किसी से भी अनुकरण करता है वो बालक, तो वो जो अनुकरण करता है ना, किससे माध्यम से करता है? किसी शब्द के माध्यम से। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, वो डायरेक्ट वाक्य प्रयोग करना नहीं जानता, तो उस बच्चे को क्या है कि शब्द सिखाया जाता है, यानी शब्द का अनुकरण करवाया जाता है। ठीक है, जब शब्द का अनुकरण बच्चा करने लग जाता है तब वह भाषा का प्रयोग धीरे धीरे सीख जाता है, यानी अपने भावों को बाहर व्यक्त करना जान जाता है। लेकिन जो ये शब्द है, ठीक है, क्या है? ये जो शब्द है ये भी भाषा का ही रूप है। वो कैसे
क्योंकि जो वाणी बताई है ना मैंने, हरलोक महोदय के अनुसार जो वाणी है वो शब्द रूप में होती है और ये भाषा का ही एक रूप है, इसलिए हम शब्द को भी भाषा कह सकते हैं। यानी जो शब्द बच्चा जो सीख रहा है वो भी क्या कर रहा है, माध्यम बन रहा है किसका, अपने जो भी आंतरिक भाव या फिर जो भी सीखने का तरीका उसके भाव जो व्यक्त कर रहा है, सीख कर अनुकरण कर रहा है। यानी क्योंकि बच्चे को अगर हम बोलना सिखाते हैं तो उस बात का वो रिपीट करने यानी जवाब वापस देता है, तो उसका वो अनुकरण करता है। दोस्तों जो बच्चा होता है ना वो बहुत से आयाम होते हैं उसके विकास में, वैसे ही भाषा भी एक आयाम है, ठीक है। यानी भाषा भी एक आयाम है बच्चे के विकास में। जैसे भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं बहुत से कौशल होते हैं जिनके माध्यम से बच्चा विकास करता है, वैसे ही भाषा में जो विकास करता है बालक वो बाद में जाके माध्यम बनता है किसका, अपने भावों को व्यक्त करने का। तो दोस्तों आज हमने देखा भाषा के बारे में कुछ ऊपरी जानकारी, कल हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, इनके सिद्धांतों के बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में और इनका महत्व वगैरह, इनके स्वरूप के बारे में पूरी डिटेल्स हम कल डिटेल से जानेंगे। बाकी अभी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।